हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्पोकन इंग्लिश। माय नेम इज देवतीर्थ साहू। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि हम अंग्रेजी सीखे कैसे, किन बातों पे हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए मैंने एक नए पद्धति, नए मेथड के बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा, जिसका मैंने इजाद किया, जिसको मैंने नाम दिया है इंग्लिश लर्निंग पिरामिड। इस ग्राफ के माध्यम से, इस पिरामिड के माध्यम से हम अच्छे से समझ पाएंगे कि किन बातों पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है। चलिए देखते हैं। इस ट्रायंगल को मैं पिरामिड कहूंगा। दोस्तों, जो भी चीजें हम सीखते हैं, खासकर पढ़ के, जैसे कि अगर हम कोई किताब है हमारे पास और उस किताब के माध्यम से हम अंग्रेजी सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उसमें से केवल और केवल 30% ही सीख पाते हैं रीडिंग के माध्यम से। तो मतलब यह हुआ कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें से हमें काम का केवल 30% ही मिलेगा, या हम केवल 30% ही ग्रास्प कर पाएंगे। लेकिन पिरामिड यह कहता है कि हम 40% तक सीख सकते हैं क्लास लेक्चर के माध्यम से। यदि कोई व्यक्ति हमें क्लास में सिखा रहा है, कोई लेक्चर दे रहा है, या किसी आप ट्यूटर के पास जाते हैं, वो हमें अंग्रेजी के बारे में सिखा रहे हैं, तो हम 40% तक सीख पाते हैं। आगे पिरामिड में आप अगर देखें, 60% हम सीखते हैं ऑडियो वीडियो प्रोग्राम के माध्यम से। जैसे कि ये प्रोग्राम हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक विजुअल प्रोग्राम जो आप देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, इसके माध्यम से आप 60% सीख पाएंगे। आगे आप अगर देखें, 70% तक हम सीख पाते हैं डिस्कशन से। जो भी आपने ग्रामर पढ़ा, वोकैबुलरी पढ़ा, या कोई भी आपने रूल पढ़ा, उसको जब आप अपने दोस्तों के साथ या परिवार के साथ चर्चा करते हैं या उस विषय पर डिस्कस करते हैं, तो हम 70% तक सीख पाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर हम सीख पाते हैं तो वो है 90% टीचिंग के माध्यम से। जी हां दोस्तों, जो भी चीज आपने पढ़ा, देखा, जब आप उन्हीं चीजों को, उन्हीं ग्रामर को, उन्हीं रूल्स को दूसरों को पढ़ाते हैं, तो सबसे ज्यादा फायदा हमें खुद होता है। तो करना यह होगा कि 30% जो आप रीड करके ला रहे हैं, उसको 90% कन्वर्ट करने के लिए आप किन्हीं और दोस्तों को या परिवार के लोगों को आप उन्हें पढ़ाएं। जैसी आप पढ़ाएंगे, सारे आपके रूल्स आपके दिमाग में अच्छे से बैठेंगे, सारे फंडे क्लियर होंगे। और अगर कोई आपको दोस्त या आपके रिश्तेदार नहीं मिल पाते हैं, तो खाली कमरे को आप इमेजिन करें कि बच्चों से भरा हुआ है, दोस्तों से भरा हुआ है, अनेक प्रकार के लोग बैठे हुए हैं, और आप उन्हें वो रूल्स, वो ग्रामर, वो वोकैबुलरी उनको सिखा रहे हैं। जैसे जैसे आप उनको सिखाते जाएंगे, आपका फंडा क्लियर होता जाएगा। तो मेरा ये मानना है और मेरा ये एडवाइस आप लोगों को कि जो भी आप पढ़ें, उन्हें आप या तो दूसरों को पढ़ाएं, या इमेजिन करें कोई भी ना हो तो उस समय आप किसी व्यक्ति को पढ़ा रहे हैं, ऐसा इमेजिन करके लोगों को पढ़ाएं, तो जिससे आप जल्दी से जल्दी अंग्रेजी सीख पाएंगे। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे।